हेलो गाइस, हम देखना चाहेंगे चार्ज और मास के बीच में रिलेशन। देखिए, इलेक्ट्रॉन का अपना मास होता है 9.1 10⁻³ kg, लेकिन इलेक्ट्रॉन का अपना मास भी होता चार्ज भी होता है 1-1.6 10⁻19 कूलम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन स्मॉलेस्ट चार्ज है, सबसे छोटा चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, उस पर चार्ज होता है। तो चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, लेकिन जो मास होगा वो विदाउट चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। अब इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। तो यहाँ पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दिस एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस, जैसा कि हमने बता दिया है। लेकिन विदाउट चार्ज मास कैसे हो सकता है? आप देखिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि एक बॉल है या एक बॉडी है जिस पे चार्ज +Q है और मास m है, लेकिन अगर इस पर हम -Q यानी -Q चार्ज अगर इस बॉडी को हम अलग से देते हैं तो ये बॉडी -Q + Q न्यूट्रल हो जाएगा और बॉडी पे चार्ज 0 होगा, लेकिन मास तो रहेगा। इसलिए जो मास होता है विदाउट चार्ज हो सकता है, लेकिन जो चार्ज है वो बिना मास के होगा ही नहीं, क्योंकि जो सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन है उस पे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का खुद का मास होता है। तो यही से कंसेप्ट ही क्लियर हो जाता है कि बिना मास के चार्ज होगा नहीं। किसी बॉडी को आप चार्ज करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, या इलेक्ट्रॉन बॉडी में लाएंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन को बॉडी को देते हैं तो मास के साथ ही आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन बॉडी से जाता है तो मास के साथ जाएगा। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होएगा, तो उस बॉडी का तो मास है। बिना मास के कैसे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देंगे आप? इसलिए चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन बी एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। उसके बाद देखिए, अगर एक बॉडी है, मान लीजिए इसका मास m है, लेकिन इसको अगर आपने नेगेटिव चार्ज कर दिया, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन इस पे लाके रख दिया, तो इसका मास m' होगा। तो इस बॉडी की मास बढ़ जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि किसी बॉडी पे कोई चार्ज ही नहीं है, 0 चार्ज है, मास m है, लेकिन उस पर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन लाकर हम रखेंगे तो उसका मास m' हो जाएगा। तो अब जब इलेक्ट्रॉन को रखने के बाद जब बॉडी नेगेटिव चार्ज होगी तो उसका मास थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का खुद का मास होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास उस बॉडी के मास में ऐड हो जाएगा, तो कुल मिला के बॉडी की मास थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। उल्टा भी इसका देखिए कि मान लीजिए कि एक बॉडी है, इसका मास m है और इससे कुछ इलेक्ट्रॉन हमने बाहर कर दिया, यानी बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन जब बाहर करेंगे तो बॉडी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसका मास मान लीजिए m' है, तो इस केस में क्या होगा कि m > m', यानी बॉडी का मास क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी किसी बॉडी को अगर पॉजिटिव चार्ज करते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन को बाहर करके, यानी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को बाहर किया तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गई। अब बॉडी का जो मास m' होगा वो कम हो जाएगा। अगर उल्टा करते हैं कि बॉडी पे नेगेटिव चार्ज लाते हैं तो पहले से मास बढ़ जाएगा बॉडी का। बात समझ पा रहे हैं? तो एक थोड़ा सा बेसिक ये कंसेप्ट हल्का सा था, बात करते हैं। आइए अब हम बात करेंगे रेस्ट मास और डायनेमिक मास। रेस्ट मास और डायनेमिक मास का जो कंसेप्ट होता है वो आइंस्टाइन थ्योरी से आती है, यानी आइंस्टाइन की एक थ्योरी है रिलेटिविटी, वहाँ से कंसेप्ट आता है। आइंस्टाइन ने बताया था कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसका मास थोड़ा सा बढ़ जाता है। देखिए कैसे कंसेप्ट है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, डायनेमिक मास इक्वल टू रेस्ट मास अपॉन रूट में 1 - b/c का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी अगर रेस्ट में है उसका मास m0 है, और अगर यही बॉडी मोशन में आ जाएगी तो उसका मास m हो जाएगा मोशन कंडीशन में। तो जो ये इसको कहते हैं डायनेमिक मास। तो ये जो डायनेमिक मास है वो इस फार्मूले से सॉल्व होगा। डायनेमिक मास इक्वल टू रेस्ट मास अपॉन रूट 1 - b/c का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है। तो इस फार्मूले से, इस फार्मूले में देखिए b का मतलब है स्पीड ऑफ द बॉडी, c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन बाई क्यू। आप जब बॉडी की स्पीड रखेंगे, यहाँ पर बॉडी की स्पीड अगर आप यहाँ पुट करेंगे जो भी दिया हो डेटा, तो पूरा जब कैलकुलेशन करेंगे आप
तो ये इसकी वैल्यू जो होगी इससे ज़्यादा आएगी, यानी जो डायनेमिक मास होगी वो रेस्ट मास से ज़्यादा आएगा इन कैलकुलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई बॉडी मोशन में आती है तो उसकी थोड़ी सी मास बढ़ जाती है, और जब मोशन में बॉडी होती है उस समय जो उसकी मास होती है उसको कहते हैं डायनेमिक मास। डायनेमिक का मतलब चलता हुआ मोशन, तो नाम से ही मास को रखा गया है। इसका थोड़ा बहुत यूज हमें करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इसलिए बता दिया हमने। अब हम आते हैं यहाँ पर, देखिए स्पेसिफिक चार्ज क्या। स्पेसिफिक चार्ज एक टर्म है जो हम कैलकुलेशन में करेंगे, यूज करेंगे। चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट मास को कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। फर्स्ट सुनिएगा, चार्ज पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। तो इसको डिफाइन करते हैं क्यू बाई एम। अगर एक बॉडी है जिसका मास एम है, चार्ज क्यू है, तो क्यू बाई एम को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज केस। ओके, चार्ज इज इनवेरिएंट बट चार्ज इज इनवेरिएंट, यानी चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द बॉडी। जो चार्ज होती है वो किसी बॉडी के स्पीड पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए एक बॉल है, उस पर 2 कूलम चार्ज है और रेस्ट में है बॉल, लेकिन बॉल को आप 100 मीटर पर सेकंड स्पीड दीजिए तो बॉल पे अब भी चार्ज 2 कूलम रहेगा। यानी बॉडी की स्पीड क्या है इस पे चार्ज डिपेंड नहीं करता है, चार्ज हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, स्पीड से उसका कोई लेना देना नहीं है। आगे फिर तो अब हम इसमें थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहेंगे कि अगर चार्ज बॉडी हैव सम एक्सेलरेशन, अगर सम एक्सेलरेशन है तो फिर क्या हो सकता है चार्ज के साथ। तो देखिए यहाँ पर, एक्सेलरेटेड चार्ज बॉडी इज रेडिएटेड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसका मतलब ये हुआ कि किसी बॉडी में अगर एक्सेलरेशन तो वो बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करती है। ये एक कंसेप्ट है, ऐसा पाया गया है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा पाया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी, स्पीड तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन एक्सेलरेशन 0 है। अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो नो रेडिएटेड एनर्जी, कोई एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, रिलीज। और अगर बॉडी के पास एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0, यानी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, तो क्या करेगा, एनर्जी रेडिएटेड, यानी एनर्जी को रेडिएट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। इसको हम आगे पढ़ेंगे अच्छे तरीके से मॉडर्न फिजिक्स वगैरह में। तो इसलिए क्या इसको समझना है थोड़ा सा, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको रटने वाली बात है, ऐसा पाया गया रिजल्ट। उसके बाद देखिए, चार्जेज आर 2 टाइप्स, थोड़ा सा बोल देते हैं, बुक में दिया होगा। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है मालूम है, लेकिन इसमें बताना है लाइक चार्जर रिपेल। जो लाइक चार्जेज होते हैं उनमें रिपल्सन होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन होगा, रिपेल करेंगे। नेगेटिव होगा तभी रिपेल करेंगे। लेकिन अनलाइक चार्जेज है तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ठीक है, यहाँ तक थ्योरी को हम क्लोज करते हैं। ओके, थैंक यू।